एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हमारी पाठशाला। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। उस वीडियो में हमने प्लैनेट्स तक पढ़ा था। आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो ये वीडियो देख रहा है उसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इस पे आइए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। तो स्टार्ट करने से पहले हमें जान लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या आज। तो हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ेंगे, मेटियोराइट के बारे में पढ़ेंगे और गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है ना, ये सैटेलाइट्स, सन, स्टार्स इन सबसे मिल के बना होता है। और इसका डेफिनेशन है द सन, ईट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मेटियोरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। वही है जो मैंने बोला कि सन, 8 प्लैनेट्स और जो सैटेलाइट्स हैं और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये सारे मिलके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी सोलर सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, ये सोलर सिस्टम का इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 प्लैनेट्स हैं, पीछे स्टार्स हैं और सन है। ये सारे मिलके ही सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग सन के बारे में। सन होता है, ये सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ठीक है, ये बहुत ही हॉट गैसेस से मिलके बना होता है। ठीक है, सन में एक फिनोमिना होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूज़न। इस फिनोमिना में होता ऐसा है कि 2 एलिमेंट आपस में फ्यूज़ होके जब फ्यूज़ होते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सन जो हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टेंटली ग्लो करता रहता है, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। ठीक है, और इसी सन जो है ना, वो मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि हमको पता है कि बिना लाइट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, विजिबिलिटी में भी काम आता है, और लाइट जो है वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में काम आता है। क्योंकि अगर लाइट नहीं होगा तो ठीक है, हीट नहीं होगा तो हमारा जो अर्थ है वो एक आइस प्लैनेट में बन जाएगा। और जो सन है वो एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, about 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्लैनेट जो है एक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। अब प्लैनेट्स को वॉन्डरर्स क्यों बोलते हैं ये तो आप पिछली वीडियो में जान गए। हम इसको समराइज कर देते हैं कि प्लैनेट्स को वॉन्डरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, इसलिए इसी वजह से उनको वॉन्डरर्स बोला जाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, प्लूटो था जिसको अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। अभी करेंटली में हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसका नाम है, अगर इसको डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है, इसको हम एक सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस सारे सेंटेंस का पहला लेटर एक प्लैनेट्स को डिनोट करेगा। जैसे कि माई का एम हो जाएगा मर्क्यूरी, वेरी का वी हो जाएगा वीनस, एफिशिएंट का ई हो जाएगा अर्थ। इसी तरह करके हम इसको याद कर सकते हैं। ये रहा सोलर सिस्टम का इमेज। इसमें हम देख सकते हैं कि जो मर्क्यूरी है वो सबसे पास है और नेपच्यून है सबसे दूर है। और ये जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, इस चारों प्लैनेट्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है, इसको हम आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स या फिर गैसेस प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ये जो पहले के 4 प्लैनेट्स हैं जिसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं क्योंकि इसमें लैंड होता है, और जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं उसको हम लोग जोवियन प्लैनेट्स या फिर गैसेस प्लैनेट बोलते हैं, या फिर उसको आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें लैंड नहीं होता है। और सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस होता है। वीनस क्यों होता है? वीनस इसलिए होता है क्योंकि वीनस में
कार्बन डाइऑक्साइड का एक एटमॉस्फेयर फाउंड होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है, ठीक है। अगर हम काउंट करें जैसे मरकुरी आएगा, फिर वीनस आएगा, तब अर्थ आएगा। अर्थ जो है तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। ये अर्थ है वो फ्लैटेंड है, पोल से फ्लैटेंड है, और इसका जो शेप है वो जियोइड शेप है। अर्थ ही ऐसा पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होता है। मतलब कि पूरे सोलर सिस्टम में अभी ऐसा अर्थ के अलावा कोई प्लेनेट नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सके, या फिर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। करेंटली सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ये अब पढ़ते हैं हम लोग सैटेलाइट के बारे में। सो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडीज होता है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, ठीक उसी तरह जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। वैसे ही सैटेलाइट जो है प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है। मून ही अर्थ का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, ठीक है। मून का डायमीटर 1/4 होता है अर्थ से, और ये अर्थ के 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मून जो है वो 27 दिन में वो अर्थ का एक राउंड रिवॉल्व करता है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करता है 27 दिन में। सिर्फ उतना ही टाइम लेता है वो एक स्पिन कंप्लीट करने में। अब पढ़ते हैं हम लोग एस्टेरॉयड के बारे में। स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट को अगर हम सैटेलाइट्स के अलावा और भी ऐसे टाइनी बॉडीज़ हैं सोलर सिस्टम में जो कि सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, इसी टाइनी बॉडीज़ को हम लोग एस्टेरॉयड बोलते हैं। और ये एक बेल्ट फॉर्म करते हैं। ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट फॉर्म होता है एस्टेरॉयड का, जिसको हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट को समझते हैं इमेज की हेल्प से। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ये है जो जुपिटर का ऑर्बिट है, ठीक है। ये जुपिटर का ऑर्बिट है और ये है मार्स का ऑर्बिट, और इस दोनों के बीच में जो आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ है इसी को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। ये छोटे छोटे मतलब वो होते हैं रिमेन्स ऑफ अ प्लैनेट होते हैं, जिसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग कि एस्टेरॉयड होते क्या हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग एस्टेरॉयड बोलते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं। मेटेरॉइड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये अर्थ के पास आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न हो जाते हैं। जनरली ये बर्न मेसोस्फीयर में होते हैं, और ये जब बर्न होते हैं उसी को हम लोग शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, यानी कि टूटता तारा। ये डायग्राम है, मतलब इमेज है मेट्रॉयड और एस्टेरॉयड का। अब हम इसके डिफरेंस को देखते हैं एस्टेरॉयड और मेट्रॉयड के, ठीक है। एस्टेरॉयड को एक माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं हम लोग, और जो कि मेट्रॉयड होता है, मेट्रॉयड एक फॉलिंग स्टार होता है। ऑर्बिटल शेप इसका एलिप्टिकल होता है, और ये ऑर्बिट द सन, मतलब कि सन के आसपास रिवॉल्व करता रहता है। वैसे ही इसका मेट्रॉयड का भी ऑर्बिटल शेप एलिप्टिकल होता है, और ये भी सन के आसपास अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन ये कई बार लार्जर बॉडी में पुल हो जाता है। जैसे कि वो अर्थ में पुल होता है तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, या फिर टूटा तारा बोलते हैं, वैसे ही। अब कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं एस्टेरॉयड के बारे में कि ये एक लेफ्ट ओवर ऑफ प्लैनेट्स है, जैसे कि कई साल पहले एक्सप्लोर्ड हुआ है, और उसी एक्सप्लोर्ड के जो रिमेन्स हैं वही एस्टेरॉयड है। और मेट्रॉयड एक डिसइंटीग्रेटेड ऑफ एस्टेरॉयड है, मतलब जो एस्टेरॉयड है वो बड़े प्लैनेट्स का छोटा पार्ट है, और जो मेट्रॉयड है वो एस्टेरॉयड का एक पार्ट है, मतलब एस्टेरॉयड का एक डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है, ठीक है। और जो एस्टेरॉयड है उसका खुद का एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वैसे ही इसका भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एस्टेरॉयड का डायमीटर होता है 1 से लेके 100 किलोमीटर के बीच में, और मेट्रॉयड का डायमीटर होता है less than 10 मीटर्स।
अब पढ़ते हैं हम लोग गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी जनरली एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसका है? बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट ऑफ गैसेस। डस्ट एंड गैसेस का कलेक्शन है ये। तो इसको देखते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और ऐसे कई सारे गैलेक्सीज हैं, कई सारे गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे उसको वो मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।